ओ भाई साहब क्या ही पावर है, मतलब अराउंड 3 पॉइंट कुछ सेकंड में ही 60 प्लस क्रॉस हो गई। मतलब जबरदस्त पावर पंच है। अब जो मैं आपको लो एंड टॉक की बता रहा था ना, आप देख रहे हो जैसे 2000 आरपीएम है और थर्ड गियर लगा रखा है और 35 की स्पीड है। अब मैं लो पावर में ही वो गियर को अप करके देखता हूँ कि कितना फील करती है। मतलब जैसे थर्ड और फोर्थ गियर में 30-40 की स्पीड में उठाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाइक आराम से ईजिली मूव हो रही है। बस जो इसके मेरे को ये लगा है ना कि जैसे लॉन्ग टॉक में आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हिमालयन 450 के ऊपर। तो मैं आया था रॉयल इनफील्ड और इसका एक बार टेस्ट राइड लेंगे और फुल डिटेल वीडियो में एक बार बात करते हैं कि क्या है इस बाइक में खास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रॉयल इनफील्ड की एडीबी सीरीज़ की एक और अपग्रेड बाइक आ चुकी है। मतलब ऑलरेडी हिमालयन 400 आती थी, अब आ चुकी है 450। तो इस बाइक में सबसे खास बात जो फ्रंट में जो मेरे को लगा कि पूरा अब इस टाइम में फुल्ली एलईडी सेटअप हो गया है। चाहे हेडलैम्प हो या आपके इंडिकेटर डे लाइट में भी अच्छे खासे ब्राइट है और इजीली विजिबल होते हैं, ये अच्छी बात है। प्लस में जो इसका जो फ्रंट जो हेडलैम्प है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर इनको प्रोजेक्टर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। और जो अगर एक और चीज़ देखी जाए तो इसका जो वाइज़र है ना, 2 साइजेज़ में आएगा। जो इस टाइम में लगा हुआ है इस टाइम में छोटा वाला, वो तो नॉर्मल वाइज़र है। एक आप एक्सटेंडेड वाइज़र ले सकते हो, बड़ा वाला जिसे कहते हैं। तो ये नॉर्मल वाला वाइज़र है जो आप सामने देख रहे हो और एक्सेसरीज़ के तौर पे लगता है। बाकी तो आप इससे बड़ा वाला आप यूज़ कर सकते हो। बाइक के नीचे की तरफ आया ना तो एक बड़ा सा मड गार्ड मिलने वाला है, अच्छी खासी बीक है और सबसे अच्छी बात है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल लगा है। और जैसे एडवेंचर वगैरह बढ़िया करते हो, ऑफ रोड वगैरह आप अच्छा खासा करते हो, तो कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि बाइक टकराती है, ये होती है कि टूटने का जो डर है वो कम हो जाता है। और आगे की तरफ बढ़े तो शोवा के सस्पेंशन आने वाले, बिग ट्रैवल सस्पेंशन है और बिग पिस्टन के साथ आने वाले। सबसे अच्छी बात मेरे को इस बाइक में ये लगी है कि इस बार में सस्पेंशन है ना फुली अपग्रेड है। 21 इंचज़ के व्हील आने वाले विद स्पोक के साथ आने वाले हैं। तो स्पोक आ रहा है तो भाई ये ट्यूबलेस नहीं होने वाली, इन फ्यूचर ये आगे ट्यूबलेस होगी, अभी फ़िलहाल तो ट्यूब के साथ आने वाली है। तो इस बाइक में एक ये मेजर दिक्कत मेरे को ये जो लगी है वो है। बाकी तो आगे देखते हैं कितना रॉयल इनफील्ड अभी चेंज करती है। थोड़ा और साइड की तरफ पीछे बढ़े तो अब इसमें रॉयल इनफील्ड ने क्या किया है कि आप जैसे मोड पैक वगैरह बैग वगैरह जो लगाते हो ना, उसके साथ ही ये हुक भी दिए हुए हैं कि इसमें आप बैग को अपना अटैच कर सकते हो, आराम से इजीली लगा सकते हो। बाइक के नीचे की तरफ बढ़े ना तो आप भाई ये शेरपा 452 इंजन आने वाला है विद लिक्विड कूल और बड़ा सा फिन रेडिएटर दिया हुआ है इंजन को अच्छा खासा हीट से बचाने के लिए। नीचे की तरफ देखें तो बेस प्लेट के साथ आने वाली है। मड प्रोटेक्टर तो हो ही गया, आपके साइलेंसर कैटेलिटी कन्वर्टर को भी सेफ रखने के लिए तो प्रोटेक्टर दिया हुआ है, मतलब मेटल प्रोटेक्टर में आएगा वो। तो ये एक अच्छी बात हो गई है। लेकिन अब जो इसका जो इंजन आने वाला है ना, इंजन मेरे को सबसे प्यारा लगा भाई। लो टॉक में भी ज़बरदस्त पावर है इसके अंदर, ये मेरे को सबसे ख़ास बात लगी है। अब जो शेरपा 452 के इंजन की बात करूँ ना तो भाई 39 bhp के पावर के साथ आती है और 40 न्यूटन मीटर का टॉक आने वाला है। मतलब लो एंड टॉक में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है। सब में अच्छी बात है, स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ आने वाली है, 6 स्पीड गियर बॉक्स होने वाला है, तो ये आपको अच्छा खासा क्रूज़ करने में हेल्प करेगी। ये सबसे अच्छी बात लगी। अगर मैं इसके फुट पैक्स की बात करूँ ना तो भाई फोल्डेबल फुट पैक्स आने वाले हैं। प्लस में जो इसका जो ब्रेक फुट पेडल होने वाला है वो टीथ के साथ आने वाला है, तो मडी सिचुएशन में स्लिप नहीं होगा। रियर फुट पैक्स भी फोल्डेबल आने वाले हैं। और जो पीछे का जो मोनोशॉक सस्पेंशन आने वाला है ना, 5 स्टेप एडजस्टेबल होने वाला है और सस्पेंशन भाई स्प्रिंग लोडेड है, ज़बरदस्त बड़े साइज़ का दिया हुआ हैवी ड्यूटी वाला। अब बिग ट्रैवल सस्पेंशन है तो इसका बेनिफिट ये हो गया कि छोटे मोटे पॉटहोल्स में आराम से इजीली बिना स्लो डाउन किए हुए बाइक को आप निकाल सकते हो। अब ये जो एग्जॉस्ट जो आपको देखने को मिलता है ना एकदम स्लीक सा अप किया हुआ है, तो ये इसका जो एक मेन रीज़न है इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि एयर फिल्टर भी अप किया हुआ है। तो मैं इसका आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कि कैसा लगता है।
17 इंच के व्हील मिलने वाले हैं, जो कि इनका साइज़ होने वाला है 140/70/17। काफ़ी ब्रॉड ऑफ रोड टायर है, और जो इसका मतलब आप जानते हैं ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आएगा, और सिंगल पिस्टन कैलिपर होने वाला है, और ये अच्छी बात है। और जो रियर प्रोफाइल में जो आप देख रहे हो ना, रियर प्रोफाइल इसकी आने वाली है एक छोटा सा रिफ्लेक्टर और प्लस में एलईडी इंडिकेटर, और इसी में ही इंक्लूड है इसका टेल लाइट। वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसा ग्लो करता है डे लाइट में। और ऊपर की तरफ से देखें ना तो इसमें टॉप रैक का स्पेस दिया हुआ है, और इसको थोड़ा आपको अपग्रेड ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मैक्स लोड है ना 7 kg का ही डाल सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेसरीज के तौर पे अलग से लगवाना पड़ेगा। साइड प्रोफाइल से देखें ना तो साड़ी गार्ड, नेकेड चैन, और सब में अच्छी बात है ना इस बाइक में जो मेरे को लगी है ना, एक्सेसरीज के तौर पर ही इसका मतलब मेन स्टैंड है वो आने वाला है। सिंगल स्टैंड तो होने वाला है, लेकिन आपको इसमें मेन स्टैंड भी मिलेगा। ये मेरे को अच्छी बात लगी है इस बाइक का, क्योंकि कई बार होती है ना बाइक जैसे चेन लूप वगैरह करना हो ना, तो पैडल स्टॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डबल स्टैंड पे लगाया और काम ऑल द वो हो गया। वही फोल्डेबल फुट पैक्स आने वाला है। जो गियर लीवर है ना, जो इसके गियर की जो परफॉर्मेंस होने वाली है काफ़ी लाइट वेट परफॉर्मेंस है, मतलब स्लिप एंड असिस्ट क्लच आ रहा है, तो ये इसका बेनिफिट तो मिलेगा आपको। और हाई स्पीड में गियर चेंज करने में कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात की। अगर मैं सीट की बात करूँ ना तो भाई इसकी सीट स्प्लिट सीट आने वाली है, पिलियन और राइडर के लिए अलग अलग होने वाली है। और जो सीट की कुशनिंग है ना थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ग्रैब रिल तो आने ही वाला है, लेकिन सीट को लेकर मेरे को ये है, मतलब फ़िलहाल के लिए तो अभी स्टार्टिंग डेज़ के लिए अच्छी है, लेकिन लंबा टूर क्रूजिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको शायद अपग्रेड करवाने की ज़रूरत पड़े। तो इस बाइक में ये तो थोड़ा बहुत लगा मेरे को। और अगर मैं थोड़ा आगे की तरफ व्हील की तरफ जाऊँ तो भाई वही डबल पिस्टन कैलिपर आपके आने वाले हैं, और जो इसका डिस्क ब्रेक का साइज़ है ना पहले से काफ़ी बड़ा है, और ये जो ब्रेकिंग बाइट है ना वो ज़बरदस्त देती है। कंपनी जो इस बाइक का जो माइलेज क्लेम कर रही है ना 30 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है, और जो सिटी वगैरह में अगर आप राइड करते हो ना तो 25 से 30 के बीच ही होने वाली है। और जो इसका जो टैंक आने वाला है वो 17 लीटर का टैंक आने वाला है, और 350 से 400 के बीच में आपको आराम से एक लॉन्ग ट्रिप जा रहे हो तो बढ़िया रेंज मिल जाती है, मतलब 350 से 400 के बीच में। E20 कंप्लाइंस आने वाली है, तो ये और अच्छी बात है। अपग्रेडेड फ्लेक्स फ्यूल जो आएगी उसके साथ आप जा सकते हो। अब इसमें स्विचेस की बात करूँ ना तो स्विचेस अच्छे खासे हैं, लेकिन मेरे को उससे पहले एक लीवर्स की बात करनी है। लीवर यार अभी है ना थोड़ा और भी अपग्रेड हो सकता था, मतलब जैसे एडजस्टेबल लीवर आ जाता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मैंने GT में जो अपग्रेड में आया लीवर की प्राइसेस मैं सुनाऊँ ना तो बहुत हैरान हूँ, मतलब अराउंड 6000 के आसपास उसके लीवर आते हैं। तो इस चक्कर में कहीं अगर ये बाइक अगर जैसे ऑफ रोड मशीन है ये और गिरती है और लीवर टूटता है तो अच्छा खासा नुकसान हो, तो कंपनी ने शायद इस वजह से एडजस्टेबल लीवर ना दिया हो। लेकिन बाइक भाई फुल लोडेड है फीचर्स के मामले में, क्योंकि अगर आप इसके बटन्स की क्वालिटी देखेंगे ना, बटन्स में भी अच्छा खासा अपग्रेड किया हुआ है, और क्वालिटी में रिच रखी गई है। क्वालिटी ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब चीप सा लगे। बस मेरे को जो इसके मिरर से लेकर है ना एक दिक्कत है कि भाई मैंने ये राउंड शेप मिरर है ना, हाईवे में कई बार ये होता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आता राउंड शेप मिरर को लेके, मेरे को ये दिक्कत लगी है। बाकी तो सबका अपना अपना ओपिनियन है कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मैं जब जैसे मैंने मिटियोर से अभी राइड की थी उसमें भी सेम यही मिरर आता है, तो उसमें भी मेरे को यही सेम दिक्कत लगी है। रॉयल इनफील्ड का सबसे बड़ा अपग्रेड वो है इसका राउंड डिस्प्ले, क्रिस्प भाई डिस्प्ले की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ कि ये जो इस टाइम में कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा कि ये फ्लिकर कर रही है, लेकिन डिस्प्ले इतनी क्रिस्प है ना, एकदम क्लियर सब कुछ, छोटे छोटे आइकन भी एकदम क्लियर दिखते हैं आपको रियल टाइम में अगर देखोगे तो। ये जो फ्लिकरिंग का इशू है ना ये सिर्फ कैमरे में दिक्कत है, वरना रियल टाइम में बहुत ही परफेक्ट चलता है। और एक ये मैं इसके मीटर को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में शेयर करूंगा क्या क्या चीज़ है। वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको देखी जाएगा ऑडोमीटर, स्पीड मीटर, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, फ्यूल मीटर, आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 टाइमिंग, और डिस्टेंस टू एम्प्टी, और फ्यूल मीटर अच्छा खासा सब कुछ अपग्रेड किया हुआ है। और अगर मैं इसके की बात करूँ ना, डिजिटल की आने वाली है। मतलब की को लेके यार जैसे एक मैंने ट्रायम स्पीड 400 में देखा ना, उसमें इंजन इमोबलाइजर वाला फीचर आता है, तो अगर इसमें भी आ जाता ना तो अच्छा लगता। क्योंकि यार इस बाइक का जो अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो ये अराउंड 2.85x शोरूम प्राइस चल रही है। मतलब फीचर्स को लेके कुछ भी चेंज नहीं है, बेस मॉडल और जो टॉप मॉडल में जो भी है, मेरे को जो फ़र्क लगा है वो सिर्फ इसके कलर्स को लेके है, और कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज है नहीं। तो एक बार आप इसका टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं मशीन में क्या ही खास बात है, लो एंड टॉप में कैसा परफॉर्मेंस करती है और हाई स्पीड में कैसा, और एक बार ब्रेक भी देखते हैं, ब्रेक बाइट कितनी ज़बरदस्त लगती है।
ओ भाई साहब क्या ही पावर है, मतलब अराउंड 3 पॉइंट कुछ सेकंड में ही 60 प्लस क्रॉस हो गई, मतलब जबरदस्त पावर पंच है। अब क्या है कि मुझे एक छोटा सा फील हुआ कि अगर आप ट्रैफिक में इसको कॉर्निंग करोगे ना तो आपका अच्छा खासा वेट आपके हाथों पे आने वाला है। ये मेरे को हल्का सा फील हुआ, या मेरे साथ ही हो रहा है या आप सबके साथ भी हो रहा है, एक बार ज़रूर बताना। क्योंकि अगर मैं हल्का सा टर्न डाउन भी करता हूँ ना, मतलब जैसे ट्रैफिक में अगर आप फंसो, तब ये फील कराती है कि हाँ भाई इसमें वेट है अच्छा खासा। लेकिन एक बात तो सबसे अच्छी लगी कि जैसे मनोवर कर रहे हैं ना, उसमें यार मज़ा सा आ रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट लग रही है। मतलब क्या कहते हैं, पावर टू वेट रेशियो ज़बरदस्त लग रहा है इस बाइक का। थोड़ा सा पुल करो, बाइक एकदम जंप करती है। अब इस बाइक में जो इस मशीन की पावर है, उस हिसाब से ब्रेक की जो बाइक है ना, एकदम परफेक्ट लगी है। कि जैसे ही आप ब्रेक मारते हो ना, ऐसा नहीं फील होता कि यार गाड़ी स्लिप हो जाएगी या गाड़ी गिर जाएगी। तो ये मेरे को सबसे ज़बरदस्त लगा है कि जैसे ही ब्रेक मारा, आपके कंट्रोल में है पूरी बाइक। अब जो मैं आपको लो एंड टॉक की बता रहा था ना, आप देख रहे हो जैसे 2000 आरपीएम है और थर्ड गियर लगा रखा है और 35 की स्पीड है। अब मैं लो पावर में ही वो गियर को अप करके देखता हूँ कि कितना फील करती है। मतलब जैसे थर्ड और फोर्थ गियर में 30-40 की स्पीड में उठाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाइक आराम से ईजिली मूव हो रही है। बस जो इसके मेरे को ये लगा है ना कि जैसे लॉन्ग टॉक में आपको जल्दी जल्दी गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिफ्थ गियर में भी अभी देख रहे हो आप 31 की स्पीड है और सिक्स्थ में भी मैंने चेंज किया तो 30 की स्पीड। सिक्स्थ गियर में झटके मार रही है लेकिन बंद होने नहीं दिया। फोर्थ गियर तक परफेक्ट है 30 की स्पीड, ये मेरे को सही लगा। मतलब लॉन्ग टॉक में अच्छा खासा पावर है बाइक का, ये नहीं कि आपको झटके मार के बंद हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है इस बाइक का। अब तो दोस्तों हिमालयन 452 की वीडियो में रिव्यू के लिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई बाइक, नई टेस्ट राइड या एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।